कभी सोचा है कि क्या सब कुछ बस किस्मत का खेल है, कि जो हमारी तकदीर में लिख दिया गया है बस वही होना है? लेकिन अगर ये सच है तो फिर हमारी उम्मीदों का, हमारी मेहनत का और हमारी प्रार्थनाओं का क्या मतलब रह जाता है? चलिए आज इसी गहरे सवाल को थोड़ा कुरेदते हैं। ये सवाल ना हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। जब हम एकदम टूट जाते हैं, जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इंसान आखिर हाथ क्यों जोड़ता है? क्यों एक अनजानी शक्ति को पुकारता है? अगर सब कुछ पहले से ही किस्मत के हाथ में है तो फिर इस पुकार की, इस प्रार्थना की क्या जरूरत है? और बस यहीं पे एक अलग सोच सामने आती है। ये सोच के शायद किस्मत ही सब कुछ नहीं है, शायद एक और शक्ति है, एक और रास्ता है जो किस्मत की लकीरों को भी मोड़ सकता है, और वो रास्ता प्रार्थना से होकर जाता है। तो चलो सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। क्या हम अक्सर अपनी नाकामयाबी का सारा ठीकरा किस्मत पर फोड़ देते हैं? कहीं यह सिर्फ एक आसान सा बहाना तो नहीं? ये तो बहुत ही आम है। सालों की मेहनत की, इंटरव्यूज भी दिए पर बात नहीं बनी, और पहला ख्याल क्या आता है? अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। या फिर जब कोई रिश्ता जो दिल के इतना करीब था वो टूट जाता है, तो हम अपनी गलतियों को देखने के बजाय सारा इल्जाम किस्मत पर मढ़ देते हैं। ये मानना आसान लगता है कि भाई ये तो होना ही था। और वो बड़ा सपना जिसके लिए न जाने कितनी रातें जागी, जो बस हाथ आने ही वाला था, वो जब अधूरा रह जाता है तो हम अपनी सारी कोशिशें भूलकर बस एक ही बात कहते हैं, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, अगर सच में सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता तो हमारी उस मेहनत का क्या मतलब था? उस विश्वास का क्या जो हमें जगाए रखता था? अगर अंत तो पहले से ही तय है तो ये पूरा सफर, ये सारी कोशिशें, क्या ये सब बेकार हैं? और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, प्रार्थना की असली ताकत। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये सच्ची प्रार्थना आखिर है क्या? ये सिर्फ रटे रटाए शब्द दोहराना नहीं है। ये दिल की वो खामोश आवाज है जो तब निकलती है जब इंसान पूरी तरह बेबस महसूस करता है, जब उसके पास कोई और सहारा नहीं बचता। ये एक गहरी सच्ची पुकार है। देखिए, एक सच्ची प्रार्थना ना 3 चीजों पर टिकी होती है। पहली है ईमानदारी, अपनी हालत को, अपनी सच्चाई को बिना किसी दिखावे के मान लेना। दूसरी है नम्रता, ये मानना कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। और तीसरी जो सबसे जरूरी है वो है विश्वास, ये अटूट भरोसा कि हमारी आवाज सुनी जा रही है, भले ही जवाब फौरन ना मिले। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि खुद को सौंप देना है। जिस पल कोई कहता है अब सब तुम्हारे हवाले, तो वो सिर्फ मदद नहीं मांग रहा होता, वो खुद को एक बड़ी शक्ति के आगे समर्पित कर रहा होता है। और कहते हैं चमत्कार की शुरुआत ठीक इसी समर्पण के पल से होती है। अब बात करते हैं उन पलों की जब लगता है कि हर दरवाजा बंद हो चुका है, जब इंसान की अपनी हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे जाती हैं। शायद प्रार्थना मंजिल नहीं, पर रास्ता जरूर बदल देती है। कभी कभी हालात बदल जाते हैं, कभी कोई सही इंसान मदद के लिए सामने आ जाता है, या कभी कभी तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। और जब नजरिया बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। प्रार्थना उस लाइन पर खड़ी होती है जहां हमारी ताकत खत्म हो जाती है। ये उस खाली जगह को भरती है जहां हमारी कोशिशें कम पड़ जाती हैं। ये इंसान की सीमा और ईश्वर की असीमित शक्ति के बीच का एक पुल है। और ऐसा कितनी ही बार होता है ना, जब लगभग हार मान ली थी और आखिरी बार ऊपर वाले को याद किया, और अचानक वो इंटरव्यू क्लियर हो गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं बची थी, या डॉक्टर की वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ गई, वो बिगड़ा हुआ रिश्ता खुद ब खुद संभल गया, या कुछ नहीं भी हुआ तो उस बेचैन मन में एक अजीब सी शांति आ गई। हम सोचते रह जाते हैं, ये हुआ कैसे? शायद यही प्रार्थना की ताकत थी। तो चलो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, विश्वास को बनाए रखना। अगर आज ऐसा लग रहा है कि आपकी पुकार कोई नहीं सुन रहा, तो निराश मत होइए। क्या पता जवाब बस रास्ते में ही हो, या शायद ऊपर वाला आपको उससे भी कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा हो जो आपने मांगा था। सबसे जरूरी है विश्वास को थामे रखना। यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, किस्मत आपको एक मौका दे सकती है, लेकिन प्रार्थना आप पर कृपा कर सकती है। किस्मत की एक हद है, एक सीमा है, लेकिन सच्चे दिल से की गई प्रार्थना की शक्ति असीमित है, लिमिटलेस है। चमत्कार कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो बहुत चुपके से, बहुत खामोशी से हमारी जिंदगी में आता है। जब हम सारी उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं,
ठीक तभी वो दरवाज़ा खुलता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो आखिर में बस यही एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि किस्मत एक बंद दरवाजे की तरह हो और सच्ची दिल से की गई प्रार्थना वो चाबी हो जो उस दरवाजे को खोल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।